दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है हमारे देश का संसद पार्लियामेंट। दोस्तों बहुत सारे जो हमारे देश के अंधभक्त हैं ना, अंधभक्त मतलब नेताओं के अंधभक्त, जिनको लगता है कि हमारे नेता ने जो कह दिया वो एक पत्थर की लकीर है, उसको बदला नहीं जा सकता। ऐसे ही अंधभक्तों को आज हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं और मैं ये चाहूँगा कि आज की ये वीडियो हमारी आप लोग अंत तक देखें, क्योंकि शायद जो अंधभक्त है हमारे देश के नेताओं के, उनके शायद आंखें आज खुल जाएं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश का ये जो पार्लियामेंट है, इसको चलाने का 1 मिनट का जो खर्चा है वो लगभग 2.5 लाख रुपए है। लगभग 150 करोड़ रुपए का खर्चा आता है इसको एक सत्र में चलाने का। दोस्तों इस पार्लियामेंट के अंदर जितने भी हमारे बड़े बड़े जो नेता आते हैं वहाँ पे, उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी मदद के लिए, उनके जितने भी सत्र जब चलते हैं उनकी तमाम सुविधाओं के लिए वहाँ कई सारे लोगों को रखा गया है। उन सबकी तनख्वाह होगी, पार्लियामेंट का खर्चा हो गया, सिक्योरिटी का खर्चा, ये सब मिला लोगे लगभग 150 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा आता है एक सत्र का। और दोस्तों इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश के नेता क्या करते हैं, वो ये करते हैं। जहां हमारे देश के पार्लियामेंट के अंदर लोगों के विकास के लिए चर्चा की जानी चाहिए, जहां हमारे पार्लियामेंट के अंदर देश में कानून व्यवस्था के लिए बातें करनी चाहिए, हमारे देश के अंदर विकास किस तरीके से लाया जाए, किस तरीके से लोगों को अच्छा जीवन दिया जाए, उसके लिए चर्चा होनी चाहिए। परंतु ये सब चर्चा नहीं होती। वहां होता क्या है, वहां ये होता है। दोस्तों जो पार्लियामेंट है, संसद है, इस संसद के अंदर जितने भी नेता हैं वो सभी इकट्ठे होते हैं शीतकालीन सत्र के अंदर। वहाँ पे जितने भी नेता हैं वो चर्चा करते हैं। सभी मंत्री अपने अपने राज्यों से आते हैं और अपने अपने राज्यों की समस्याओं के ऊपर वहाँ पे चर्चा की जाती है। उसके बाद उनकी चर्चाओं को सुनने के बाद वहाँ पर बाकायदा कानून तक बनाए जाते हैं कि भाई इन सब समस्याओं का समाधान किया जा सके और लोगों को, भारतवासियों को एक बेहतर जीवन मिल सके। ये सब नहीं होता है। वहाँ होता क्या है, वहाँ ये होता है। दोस्तों आपके हमारे टैक्स का पैसा, जो हम अपनी गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा सरकार को देते हैं, जिस पैसे से संसद चलना चाहिए, उस पैसे का किस तरीके से जो नेता लोग हैं ये किस तरीके से उसकी बर्बादी करते हैं, उसका जीता जागता सबूत है ये। जहां हम लोग करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं ताकि सरकार, हमारे मंत्री जिनको हम लोग चुन के लेके आते हैं, वो लोग संसद में बैठ के हमारी समस्याओं के ऊपर चर्चा करें। परंतु वो लोग इन चीज़ों पर चर्चा नहीं करते। वो किन चीज़ों पर चर्चा करते हैं कि भैया उसने किसी का अपमान कर दिया, किसी ने किसी के लिए कुछ कह दिया, किसी को किसी की बातें समझ में नहीं आई, सिर्फ फालतू का ड्रामा होता है। दोस्तों जिस संसद के अंदर बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहाँ ये होता है। जिस संसद पर कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होनी चाहिए, वहाँ ये होता है। जिस संसद पर किसानों को कर्ज जैसी जो चंगुल में जो किसान फंसे हुए हैं, या किसानों को किस तरीके से विकास किया जा सके किसानों का, उन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए, वहां होता क्या है, ये सब। जिस संसद के अंदर शिक्षा को लेकर चर्चा होनी चाहिए, वहां होता क्या है, वहां ये होता है। दोस्तों जिस संसद के अंदर मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा होनी चाहिए, उस संसद में क्या हो रहा है, ये हो रहा है। जिस संसद के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होनी चाहिए, वहां ये हो रहा है। विपक्ष के तमाम नेताएं, जितने भी नेता हैं विपक्ष के, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, आम आदमी पार्टी के हो, समाजवादी पार्टी के हो, ये लोग मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। बिल्कुल मैं खुलेआम इस बात को कहूँगा कि ये लोग षड्यंत्र करके संसद चलने ही नहीं देना चाहते। चाहते ही नहीं है कि संसद के अंदर किसी प्रकार की कानूनी किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो। ये चाहते नहीं है कि संसद के अंदर ठोस कानून बने लोगों की समस्याओं के लिए। ये चाहते ही नहीं है। ये लोग क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि भाई इनको अपनी तनख्वाह पूरे समय पर मिल रही है, इनको कानूनी जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं वो समय पे मिल रही हैं, इनको सैलरी मिल रही है, आने घूमने फिरने के लिए गाड़ी मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, तमाम सुख सुविधाएं मिल रही हैं। और उसके बावजूद जिसके लिए इनको देश की जनता ने चुना है कि ये हमारी समस्या का समाधान लाए, हमारे परेशानियों के ऊपर संसद में चर्चा करें, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों इन जो जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के ही हों या कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के, उन सब से मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि हमारे देश की जनता ने आपको चुना है, अपनी समस्या आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उन समस्याओं को संसद में रखें और उनका समाधान निकालें। पर आप लोग कर क्या रहे हैं, आप लोग
संसद के अंदर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों की तरह लड़ते हैं। आप लोग एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, धक्का मारते हैं, और जबकि आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है, उसके बावजूद भी आप लोगों को शर्म नहीं आती है। शर्म आनी भी चाहिए आपको, क्योंकि इस तरीके का अगर नेता हमारे देश के होंगे तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश का विकास कैसे होगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, हो सकता है शायद कुछ नेताओं को शर्म आ जाए।